अभी एक मुद्दा देश भर में बहुत ज़्यादा गर्म है और ये मुद्दा है लेंसकार्ट का, जहाँ पर वहाँ आने वाले तमाम कर्मचारियों को ये निर्देश दिए गए थे कि भाई वो तिलक नहीं लगा सकते। अब हर जगह विरोध हो रहा है, हिंदूवादी संगठन के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आखिर भारतीय और सनातन संस्कृति में ये तिलक का महत्व क्यों होता है कि एक तिलक के लिए आज हमें लड़ना पड़ रहा है और लोग इस तिलक को हटाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक पूरा मिशन चल रहा है, जिहाद चल रहा है, लोगों को तिलक लगाने से रोका जा रहा है और सिर्फ आप ये लेंसकार्ट का मामला नहीं है, आप कॉन्वेंट स्कूल जाइए, आप कई दफ्तरों में जाइए, वहाँ मना कर दिया जाता है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप वो सनातन जो हिंदुत्व की जो सबसे बड़ी निशानी कही जाती है तिलक, जो अगर आपके माथे पे लगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी को पहचानने पर तकलीफ होगी। क्या सिर्फ ये हिंदुओं की पहचान है या इसके पीछे और भी कई बड़ी इसकी रियलिटी है? देखिए, जैसे आपने कहा ना कि तिलक को लेके लोगों ने मतलब ऐसा किया, ये आपने नाम लिया लेंस कार्ट वगैरह का। तो देखिए, कहीं न कहीं इस तरह का जो चलता है प्रोपेगेंडा, तो ये कहीं न कहीं तो ऐसा होता है कि सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने या उसमें प्रहार करने के लिए आदमी ऐसा करता है। कहीं न कहीं उनको ऐसी फंडिंग होती है कि उन्हें लगता है कि यार इस सनातन धर्म को दबाया जाए। जबकि तिलक जो है ना, वो सनातन नहीं, वो तो सबका है। तिलक क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई किसी धर्म मज़हब को लेके रिलेटेड है। भाई हमने जैसे बताया ना कि जो सनातन धर्म होता है वो तो सबका होता है, उसके बाद अब अपने आप में मज़हब अपने ऊपर थोप सकते हैं। जो तिलक होता है जो उसका बड़ा वैज्ञानिक कारण होता है, वो तिलक यूँ ही नहीं धारण कर लिया जाता कि केवल ऐसे ही कोई हुँ। धार्मिक गतिविधि है, या ऐसा रीति-रिवाज है, वो सम्मिलित करते हैं। हमारे यहाँ तो धार्मिक क्रियाएँ ही उसी चीज़ में सम्मिलित करते हैं जिसका कोई वैज्ञानिक महत्व होता है। हाँ, बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि यूँ ही हमने बस कर दिया, उसके पीछे हमको रीज़न ही नहीं पता। हमारे यहाँ तो भाषा भी जो हम बोलते हैं तो उसमें भी ज्ञान छुपा होता है। उस उनके अक्षरों में भी कुछ न कुछ रहस्य होते हैं, उसके अर्थ होते हैं। हम जो भी क्रियाकलाप करते हैं सनातन में, उसका हर चीज़ का एक मतलब होता है। देखिए, तिलक धारण करने का भी बड़ा महत्व होता है। तिलक एक प्रकार से हमको मतलब जो डिनोट करता है थर्ड आई को। क्योंकि देखिए, 2 जो आँखें हैं वो तो हमें संसार में प्रायः सबकी दिखती है, और तीसरा नेत्र भी तो शास्त्र ने बताया है कि तीसरा नेत्र होता है हमारा। लेकिन होता है तो कहाँ होता है, ये हमें कैसे पता चलेगा? एक आम आदमी कैसे जानेगा कि ये तीसरा नेत्र, पहले वो ये जानेगा कि है क्या? फिर यदि वो जानेगा कि जो चीज़ है वो कहाँ है, तो भाई उसका एक स हमको सिम्बॉल भी तो देना है। तो हम जब उसको तिलक लगाते हैं तो एक शास्त्र बताता है सिम्बॉलिक तौर पे कि देखिए यहाँ पे हमारा तीसरा नेत्र होता है। जो कहते हैं ना, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जो हाँ, भुवों के बीच में, हमारे दोनों भुवों के बीच में जो स्थान होता है, उसको आज्ञा आज्ञा चक्र। चक्र कहते हैं। इसी को हमारे यहाँ थर्ड आई माना गया है। और ये कोई हुँ। साधारण नेत्र नहीं होता है। इस नेत्र को कहते हैं कि ये नेत्र जो होता है ज्ञान का नेत्र है। आपके ज्ञान चक्षु हैं ये। ये 2 नेत्र तो आपके भौतिक हैं, आप इससे संसार देखते हैं, और ये जो नेत्र होता है ना, इससे आप अपने अध्यात्म को देखेंगे, इससे आप अपनी आत्मा को जानोगे, इससे आप परमात्मा को जानोगे। इससे ये संसार के वैराग्य का प्रतीक है। ये कोई ऐसा-वैसा नहीं है। और इसका साथ में साथ शारीरिक लाभ भी होता है तिलक लगाने का। एक तो सिंबल ये हो गया जो मैंने धारक बता दिया। एक होता है शारीरिक महत्व की, इसको यदि हम जब तिलक लगाते हैं तो कहा जाता है इसमें एक हल्का प्रेशर पड़ता है। हाँ, तो इससे भी बुद्धि जागृत होती है। इसमें जो दिमाग नस-नाड़ियाँ होती फास्ट हैं, होता हाँ, है। दिमाग वो होता है, उसका ही प्रभाव पड़ता है। और चंदन को देखो, कहा जाता है ये शीतलता का प्रतीक है। आज सबसे ज़्यादा आदमी परेशान है, स्ट्रेस, उसको इतना स्ट्रेस है। तनाव है। लोग मतलब शांति की खोज में लगे हुए हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे इस तरह से हमारे यहाँ ये एक भौतिक पदार्थ है चंदन, जो कि शुद्ध चंदन जो होता है, जिससे ठंडक मिलती है। यदि हम जब माथे में लगा लेते हैं ना, तो देखो हमें बड़ा रिलैक्स मिलता है। कभी-कभी देखिए महात्माओं को आपने देखा होगा, वो तो पूरे माथे में इसका लेप लगाए लेप होते लगाते हैं। हैं। उससे बड़ा मतलब उनको आनंद मिलता है। और दूसरा, ये भगवान का प्रसाद है। भाई हम भगवान की आराधना करते हैं, जब हम कोई भी चीज़ भगवान को जब अर्पण कर देते हैं, तो अब वो वस्तु नहीं रह जाती है, अब वो प्रसाद होती है। और प्रसाद को हम अपने माथे में लगाते हैं। तो ये प्रसाद का भी अच्छा, प्रतीक एक है। ये कनेक्टिविटी का भी प्रतीक है। अगर आप हाँ। किसी संस्था में काम करते हैं, हुँ। जैसे लेंसकार्ट की बात करूँ, हाँ, लेंसकार्ट वाला हाँ। अपनी संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों को अपना बिल्ला देता है ना, ये हाँ, हाँ। बतवाने के लिए कि तुम बिल्कुल, हमारे यहाँ काम करते हो। तो बिल्कुल। भाई हमारा कनेक्शन जब हाँ, परमात्मा से है, जो हाँ। इस जग का सब करता-धरता है, तो हम अपना कनेक्शन क्यों ना बिल्कुल, बताएँ कि हम किसके हैं? बिल्कुल, ये परमात्मा का प्रतीक है ना, ज्ञान का प्रतीक है। ये मतलब ये इस चीज़ का प्रतीक है कि भाई इस नेत्र को आप जगाओ, इसको जैसे ही आप जगाओगे तो आपको परमात्मा का ज्ञान होगा, आपको स्वयं का ज्ञान होगा। और जो हम तिलक लगाते हैं तो ये स्थान को दर्शाता है कि आपको पता हो कि ये पर्टिकुलर स्थान है इस तीसरे नेत्र का, लेकिन वो दिखता थोड़ी ना है। और वो कोई ऐसा भौतिक नेत्र भी नहीं है कि इससे कुछ हम देखें, भौतिक नेत्र तो सबको पता है। तो शास्त्र कैसे बताएगा? शास्त्र सिंबल में ही बताता है, वो संकेत करता है। तो भाई ये सनातन है और ये सबके लिए है। भाई शारीरिक जो महत्व है, शरीर तो सबका है ना, चाहे किसी भी धर्म का, किसी मज़हब का है। तो शारीरिक लाभ तो सबको चाहिए। तो भाई शारीरिक लाभ लेना तो भी उसके लिए है। भाई आपको शरीर ठंडक चाहिए, उसके लिए भी है।
है ना? और आपको यदि आध्यात्मिक लाभ लेना है तो उसके लिए है। ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई धार्मिक गतिविधि है। भाई ये आपकी पहचान है, आप सनातन संस्कृति की पहचान है। तो कहीं न कहीं जब ऐसी गतिविधि होती है तो ऐसा लगता है कि भाई आप सनातन में प्रहार करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ऐसा रोक रहे हैं। नहीं तो चंदन लगाने से भाई क्या आपत्ति है? क्या समस्या खड़ी हो जाएगी यदि कोई चंदन लगा लेता है, कोई जनेऊ यदि पहन लेता है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ मुझे तो जाता लगता है जो हुँ। सबसे बड़ी आपत्ति होती है, वो ये हो जाती है कि इन्हें पता चल जाता है कि भाई अगर एक व्यक्ति चंदन लगा के हाँ। आ रहा है, तो ये किस विचारधारा को मानता है, ये किस ईश्वर को मानता है और इनका पूरा प्रोपेगेंडा ही चल रहा है बिल्कुल, कि हम ऐसे लोगों की विचारधारा को खत्म करें। अब बिल्कुल। आपने बताया ना, तो हाँ, जब आप इतना बता रहे हैं कि भाई ये जो तिलक है इसका कितना महत्व होता है, तो हाँ, जिस धर्म को ये मानते हैं वो कितना विशाल है, सही बात ये है। बातें पता चलती है। बिल्कुल, भाई आप तिलक लगाकर जाएँगे तो उसके पीछे की भी फिर कहानियाँ धीरे-धीरे बिल्कुल। आती हैं। हाथों में मैं माला पहनता हूँ तो हुँ, इसकी कहानी पीछे-पीछे बिल्कुल। आती है। तो आपके धर्म का जो विराट स्वरूप है उसका भी पता क्योंकि चलता है देखिए ना। हमारा सनातन में बहुत रहस्य भरे हुए हैं। तो रहस्यों को यदि जब हम समझाते हैं ना, तो हम पूरा का पूरा उसको सिंबॉलिक तरीके से समझाते हैं। तो इसलिए कहीं तिलक के माध्यम से समझाया जाता है, कहीं माला के माध्यम से समझाया जाता है, कहीं पूजा-पाठ के माध्यम से समझाया जाता है, कभी किसी चीज़ को हवन यज्ञ के माध्यम से समझाया जाता है। हर चीज़ की एक वैज्ञानिक मतलब वो होती प्रक्रिया होती है, उसका महत्व होता है, उसका जीवन में असर होता है और अंत में उसका सबसे बड़ा फल परमात्मा से मिलन होता है। तो ये भाई जो हो कहा जाता है कि इस तरह से नहीं करना, उस तरह से नहीं करना, तो ये जो लोगों की साजिश विचारधारा है, रहती है तो ये। ये साजिश के ही तहत ही आती हैं।